अस्सलामु अलैकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुह। जी मोहतरम नाजरीन इकराम, माओ बहनों, बेटियों, बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नमाज के बारे में है। नमाज जो इस्लाम के 5 अरकान हैं उनमें से दूसरा रुकन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लामु अला खम्सिन शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इक़ामुस सलाह व इताउज़ ज़कात व सौमी रमज़ान व हज्जुल बैत। आपने फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। उनमें से सबसे पहला रुकन इस बात की गवाही देना अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं और उसके रसूल हैं। और उसके बाद दूसरा रुकन नमाज को कायम करना है, नमाज पढ़नी है। और तीसरा रुकन ज़कात देनी है। और चौथा रुकन रमज़ान मुबारक के रोजे रखने हैं। और 5वां रुकन हज करना है। तो नमाज इस्लाम का दूसरा रुकन है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरियल इस्लामु सलासतुन उस्सिसा अलैहिन्नल इस्लाम फमन तरक वाहिदतुम मिनहुन्ना फहुवा बिहा काफिर हलाल दमी। आपने फरमाया कि इस्लाम की जो रस्सी है वो 3 चीजें हैं। और ये इस्लामु सलासा उस्सिसा अलैहिन्नल इस्लाम, इस्लाम की बुनियाद इन 3 चीजों के ऊपर खड़ी है। फमन तरक वाहिदतुम मिनहुन्ना फहुवा बिहा काफिर हलाल दम। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। इस्लाम की रस्सी 3 चीजें हैं और इसी के ऊपर इस्लाम की अमारत खड़ी है। और जो इन तीनों में से किसी एक का भी इनकार करता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फहुवा बिहा काफिर हलाल दम, वो काफिर है, दारा इस्लाम से निकल जाता है। और खलीफा वक्त के लिए, हमारे लिए नहीं, जो हुक्मरान है, खलीफा वक्त है, रियासत का जिम्मेदार है, उसके लिए ये जायज है कि वो ऐसे इंसान का सर कलम कर दे। ऐसे आदमी का इस जमीन के ऊपर रहने का कोई हक नहीं। उनमें से सबसे पहली चीज शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, इस बात की गवाही देना अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। और दूसरी बात नमाज को कायम करना है। और तीसरी बात रमजान मुबारक के रोजे रखने। इन तीनों में से किसी एक का भी इनकार करने से कुफर लाजिम आता है। और अन अब्दुल्लाह इब्न शकीक फरमाते हैं, कान अस्हाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यरून शय्यन मिनल आमाल तरकुहु कुफ्र गैर अस्सलाह। फरमाते हैं अब्दुल्लाह बिन शकीक फरमाते हैं, कान अस्हाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किसी अमल को छोड़ना कुफर ख्याल नहीं करते थे सिवाय नमाज के। क्योंकि नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बैनल अब्दी व बैनल कुफ्री तर्कुस सलाह, मोमिन के दरमियान और काफिर के दरमियान जो चीज फर्क करती है वो नमाज है। फमन तरकहा फक़द कफर, और जिसने इसको छोड़ दिया उसने कुफर किया। मेरे भाइयों, आज मैं आपको एक बड़ी अहम बात बताता हूं। हमें ये बताया गया है कि अल्लाह ताला 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। अल्लाह ताला 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। मेरे भाइयों, ये बात बहुत थोड़ी है, ये मोहब्बत हमने बहुत थोड़ी बयान की है। ऐसी बात नहीं है, ये किसी हदीस में नहीं आया, बल्कि हदीस में ये आया है कि अल्लाह ताला बंदों से कितना प्यार करता है। अल्लाह ताला बंदों से कल क़यामत के दिन, जब क़यामत का दिन होगा, 70 माएँ नहीं, 70,000 माएँ नहीं, 70 लाख माएँ। कितनी? 70 लाख माएँ। अल्लाह, 70 लाख भी कम है, 70 करोड़ माएँ ये भी कम है, 70 अरब माएँ, 70 अरब माएँ ये भी कम है। और मेरे भाइयों, ये भी कम है, हमने सिर्फ 70 ही समझ लिया। 70 नहीं, 70 अरब नहीं, 70 खरब माएँ, 70 खरब माओं से भी ज्यादा। अब इसके ऊपर तो गिनती खत्म हो जाती है। 70 खरब माओं से भी ज्यादा अल्लाह कल क़यामत के दिन अपने बंदों के ऊपर मेहरबान होगा। 70 खरब, 70 खरब। मैं ये चैलेंज करता हूं, दुनिया का कोई भी आलम, दुनिया का कोई भी अल्लामा फहामा, कोई भी इंसान इस बात को रद्द नहीं कर सकता। अल्लाह कल क़यामत के दिन 70 खरब माओं से भी ज्यादा अपने बंदों के ऊपर मेहरबान होगा। इसकी दलील क्या है मेरे भाइयों? इसकी दलील बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह रवायत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये रवायत सही बुखारी में भी है, सही मुस्लिम में भी है, 1 नंबर हदीस है, 1 नंबर। सही हदीस के 7 दर्जे हैं, और सबसे पहली जो रवायत सही होती है वो रवायत होती है जो बुखारी में भी हो और मुस्लिम में भी हो। ये रवायत सही बुखारी में भी है, सही मुस्लिम में भी है। आपने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि मिअत रहमा अंज़ल मिनहा रहमतन वाहिदा बैनल जिन्नी वल इंसी वल बहामी। अल्लाह ताला की 100 रहमतें हैं, और उन 100 रहमतों में से एक रहमत अल्लाह ताला ने इस दुनिया में नाज़िल फरमाई है। मेरे भाइयों, आज तक वो एक रहमत अल्लाह ने पूरी दुनिया के ऊपर तकसीम कर दी है। दुनिया में जितने भी इंसान हैं, वो जितने भी जानवर हैं, हर जीरू, जितने भी दुनिया के अंदर जीरू है, वो चींटी हो, वो समुद्र के अंदर मछलियां हो, जमीन के ऊपर रेंगने वाली चींटियां हो, उन सब के दरमियान अल्लाह ताला ने वो एक रहमत तकसीम की है, एक रहमत तकसीम की है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अल्लाह की कितनी मखलूक है, समुद्रों में कितनी है, खुश्की में कितनी है, और क़यामत तक कितनी मखलूक आएगी, कितनी अब तक आ चुकी है, क़यामत तक कितनी पैदा होगी। अल्लाह ने सारी मखलूक के दरमियान वो एक रहमत तकसीम की है, सिर्फ एक, 100 रहमतों में से। व अख़्ख़रल्लाहु 99
यरहमु बिहा इबादहु यौमल क़ियामा, और अल्लाह ताला ने 99 रहमतें रखी हैं, 99 रहमतें रखी हैं। या अल्लाह इनका क्या करना है, या अल्लाह इतनी रहमतें रखी हैं तूने, या अल्लाह किस लिए रखी हैं। व आखरल्लाहु तिस्अतम व तिस्ईना, अल्लाह ताला ने 99 रहमतें रखी हैं, किस लिए। यरहमु बिहा इबादहु यौमल क़ियामा, अल्लाह ताला इनके जरिए, इन 99 रहमतों के जरिए अल्लाह कल क़यामत के दिन अपने बंदों के ऊपर रहम फरमाएगा। तो एक रहमत के बारे में आपने सुन लिया, वो कितनी बड़ी है। 99 रहमतों के जरिए अल्लाह ताला अपने बंदों के ऊपर रहम फरमाएगा। बड़ा बदनसीब है। और फिर सही मुस्लिम की रिवायत है, फ़इज़ा कान यौमल क़ियामति अकमल बिहाज़िहि रहमा, जब क़यामत का दिन होगा, ये जो अल्लाह ताला ने एक रहमत दुनिया में नाज़िल की है, और रब इसको भी साथ मिलाएगा 100 पूरियां करके अपने बंदों के ऊपर मेहरबान होगा। तो अब आप मुझे बताएं, अल्लाह कितनी माओं से ज्यादा प्यार करेगा क़यामत के दिन। 70 खरब माओं से भी ज्यादा प्यार बंदों के ऊपर। तो फिर मेरे भाइयों, वो कौन लोग हैं जो जहन्नम में चले जाएंगे, जहन्नम का ईंधन बन जाएंगे? वो कौन है? बड़ा बदनसीब इंसान वो है कि जिसको एक माँ की रहमत, अल्लाह आपके सामने है कि कोई माँ अपने बच्चे को अपने हाथों से तंदूर के अंदर नहीं फेंकेगी, आग के अंदर नहीं फेंकेगी, और अल्लाह जब कल क़यामत के दिन 70 खरब माओं से भी ज्यादा प्यार करेगा, कैसे जहन्नम में उनको फेंकेगा? कैसे वो बदनसीब होंगे जो फिर भी जहन्नम में चले जाएंगे, अल्लाह की रहमत में से उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरे भाइयों, वो कौन लोग होंगे, इंशाअल्लाह इसके बारे में अगले दर्स में बयान करेंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह में समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए।